Yes, good morning students. Myself Amit Rajput. Welcome to my YouTube channel. So today I will discuss 10th class chemistry. Okay, 10th class chemistry. It's part number 10. Now I will discuss about properties of elements along to period. Okay, it means that left to right. In previous video I discussed about properties of elements along to group. Okay, up to down. Now if we take any period like second period in which lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon elements are belong, and atomic number of lithium is 3, beryllium is 4, 5, 6, 7, 8, 9 and neon is 10. Okay, electronic configuration according to Bohr model of lithium is 2, 1, beryllium 2, 2, boron 2, 3, carbon 2, 4, nitrogen 2, 5, oxygen 2, 6, fluorine 2, 7 and neon also 2 and 8. In 2 electrons are belong to K cell and 1 electron belongs to L cell. It means that every elements of second period occupy K cell and L cell. Okay, it is clear. So now I will discuss about properties of elements along to period. When we go left to right, then what will the effect upon size of atoms or valence electron, and what is the difference between elements of metallic character when we go left to right in any period. Okay, so first property is atomic mass. ओके, एटॉमिक मास. तो अभी हम यहां पे ज्यादा फोकस करना जी. जब लिथियम पे देख रहे हैं तो इसमें क्या है, 2, 1 दो सेल ऑक्यूपाई हुआ है. बेरिलियम के लिए भी 2 सेल ऑक्यूपाई है, बोरॉन के भी, मतलब सभी एलिमेंट्स के लिए सेकंड पीरियड के सभी एलिमेंट्स के लिए नंबर ऑफ ऑक्यूपाई सेल्स है 2. ओके, इट इज क्लियर. अगर मैं बात करूं लिथियम की, लिथियम एटॉमिक नंबर 3 है. 3 एटॉमिक नंबर का मतलब क्या हुआ जी, 3 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर और 3 ही प्रोटॉन है. बात क्लियर है. बेरिलियम के लिए बात करूं, 4 एटॉमिक नंबर, 4 एटॉमिक नंबर, इट मींस दैट 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन. बेरिलियम बोरॉन के लिए, बेरिलियम के लिए 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन. बोरॉन के लिए 5 इलेक्ट्रॉन 5 proton. It means that as we move left to right in any period, then number of proton increase. नंबर ऑफ प्रोटॉन पहले 3 थे, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, तो नियॉन तक कितने हो जाएंगे जी, 10 प्रोटॉन. ये बात क्लियर है. अगर हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं. और यू नो वेरी वेल प्रोटॉन्स कहां पे प्रेजेंट होते हैं, इनटू न्यूक्लियस. प्रोटॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट है. और सभी इलेक्ट्रॉन कितनी सेल फिल कर रहे हैं, सभी एलिमेंट कितनी सेल फिल कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन. तो सभी यहां पे सभी एलिमेंट के लिए 2-2 सेल है, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होते जा रहे हैं. एज वी मूव लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ सेल रिमेन सेम, बट number of proton will be increase. So nucleus effect upon outermost cell also increase.
ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो अट्रैक्शन, तो सेल क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, इट मीन्स दैट सिकुड़ जाएगी। अगर सपोज दैट मैं यहाँ पे एक सेल, यहाँ एक एलिमेंट्स का न्यूक्लियस ये है और एक का ये है, मेरा यहाँ पे लिथियम ये है जहाँ पे 3 प्रोटॉन है, इट इज क्लियर, और यहाँ पे बेरिलियम है जहाँ पे हमारा 4 प्रोटॉन है। बोरॉन भी ये रहा, बोरॉन जिसके अंदर 5 प्रोटॉन है। अब देखो सेल तो दोनों में सेम है, इसमें भी KL, KL, K एंड L, सभी में 2-2 सेल है, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होने का मतलब क्या है, न्यूक्लियस इफेक्ट का इंक्रीज होना। और जब न्यूक्लियस इफेक्ट का इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस इफेक्ट सेल को कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी, इट मींस दैट अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगी, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। क्या समझ पा रहे हो, एलिमेंट्स के न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, एलिमेंट्स अपने इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई करने के लिए 2 सेल ऑक्यूपाई कर रहा है। ओके, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इंक्रीज होने के साथ साथ न्यूक्लियस इफेक्ट अपॉन आउटर मोस्ट सेल इंक्रीज होगा। ठीक है, जहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा वहां पे न्यूक्लियस इफेक्ट ज्यादा होगा, और न्यूक्लियस इफेक्ट ज्यादा होगा तो सेल क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, इट मींस दैट सिकुड़ जाएगी, और सिकुड़ जाएगी तो साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो क्या बोल सकते हैं जी, आई थिंक आपको समझ आया होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट in any period, then size of elements will be decreased due to increase number of proton। एज द रिजल्ट ऑफ दिस, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है, तो उससे क्या रिजल्ट मिला, एज द रिजल्ट ऑफ दिस, न्यूक्लियस इफेक्ट अपॉन outermost cell increase। okay, so cell will be contract, it means that सिकुड़ना, सेल क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, और सेल सिकुड़ जाएगी तो क्या होगा, साइज छोटा हो जाएगा। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे हमारा साइज एटॉमिक का साइज क्या होता है, साइज एलिमेंट्स का डिक्रीज होता है। ओके, इट इज क्लियर। नाउ आई विल डिस्कस नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम सेकंड पीरियड को देखें तो क्या हो रहा है जी, फर्स्ट एलिमेंट के लिए लास्ट सेल में, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलता है, जो लास्ट की सेल में प्रेजेंट है, आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इट इज क्लियर। नाउ लिथियम के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, बेरिलियम के केस में 2, बोरॉन के केस में 3, कार्बन के केस में 4, नाइट्रोजन के केस में 5, ऑक्सीजन के केस में 6, फ्लोरीन के केस में 7, देन नियोन के केस में 8। तो क्या कह सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, it means that number of valence electron increase as we move left to right in any period. Then when we move left to right in any period, then valence electron increase. It is clear. Now valency of elements, it means that वैलेंसी क्या होती है कि कोई एलिमेंट्स
स्टेबिलिटी गेन करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे या जितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे उन्हीं को क्या बोलता है जी, वैलेंसी। अगर मैं लिथियम के लिए बात करूं तो लिथियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा, इट मींस दैट स्टेबिलिटी गेन कर लेगा। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। हर एक एलिमेंट चाहता है कि मैं अपनी लास्ट को फुल्ली फिल्ड कर लूं। अब अगर इसे अपनी सेकंड सेल फुल्ली फिल्ड करनी है तो या तो 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना लिथियम के लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क होगा। इट मींस दैट ये अपनी एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके सेकंड सेल को खत्म करेगा। तो इसकी लास्ट सेल क्या हो जाएगी, फर्स्ट सेल, जो कि फुल्ली फिल्ड होगी। इट इज क्लियर। सो लिथियम एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। ऑल्सो बेरिलियम डोनेट टू 2 इलेक्ट्रॉन्स। हेयर बोरॉन बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके +2 वैलेंसी शो करेगा, क्योंकि अगर एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो प्लस की वैलेंसी बोली जाती है। बात क्लियर है। अगर एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो प्लस की वैलेंसी बोली जाती है। अगर एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो वैलेंसी माइनस की ली जाती है जी। यहाँ पे फोकस करना। तो बोरॉन क्या करेगा, बोरॉन ऑल्सो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। कार्बन ना इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता और ना ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता, ये शेयरिंग से बॉन्डिंग करता है। तो यहाँ पे 4 वैलेंसी हम इंक्लूड करके चलेंगे। इट इज क्लियर। नाउ नाइट्रोजन इज, ये 5 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। बट इसके लिए क्या टास्क इजी होगा, 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके लास्ट की सेल में 8 इलेक्ट्रॉन बना लेना, ना कि 5 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके स्टेबल होना। इट इज क्लियर। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और वैलेंसी शो करेगा -3। एक्सेप्ट कर रहा है तो -3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो -3। हियर इज ऑक्सीजन ऑल्सो टेक 2 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, सो वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज -2 एंड फ्लोरीन इज -1 एंड नियोन इज 0। तो हम क्या देख रहे हैं, पहले 1 2 3 4, देन -3 -2 -1 एंड 0। तो हम क्या लिख सकते हैं जी, when we move left to right in any period, when we move left to right in any period, then number of valency first increase पहले बढ़ रही है ना, कहां से कहां तक, 1 to 4, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, 3 to 0। ओके, माइनस और प्लस इट्स ओनली ए साइन टू डोनेट इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, अदरवाइज। ओके, सो हम क्या बोल सकते हैं, जब हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, पहले वैलेंसी इंक्रीज होती है, फिर वैलेंसी डिक्रीज होती है। इट इज क्लियर। नाउ आई टोल्ड यू अबाउट मेटेलिक कैरेक्टर। हमने कल मतलब इट मींस दैट प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी ही मेटेलिक कैरेक्टर बोला जाता है। जो एलिमेंट जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा वो उतना अच्छा मेटेलिक कैरेक्टर, जो एलिमेंट जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा वो उतना अच्छा मेटेलिक कैरेक्टर, जो नहीं दे पाएगा वो बैड मेटेलिक कैरेक्टर, इट मींस दैट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अगर मैं सेकंड पीरियड पे जाऊं तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे दो सेल ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ओके। हमने देखा था कि व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होते हैं, तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं, यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक्सेप्ट होते हैं। एक्सेप्ट होने का मतलब कि ये क्या होंगे, नॉन मेटल एक्सेप्ट कर रहा है तो इट मींस दैट नॉन मेटल, और यहाँ पे डोनेट कर रहा है तो ये मेटल। अब मेटल में कौन अच्छा मेटल, अब हम देख रहे हैं लिथियम, इधर हाँ जी, लिथियम के केस में देखा कि 2 सेल है ना, 2 सेल है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पे कितने प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन है। बेरिलियम के केस में देखा 4 प्रोटॉन इन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन है।
अब इलेक्ट्रॉन यहां से जाना इजियर होगा या यहां से जाना इजियर होगा? ऑब्वियस यहां से। क्यों? क्योंकि अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कम है कंपेयर टू दिस। नंबर ऑफ प्रोटॉन कम होने की वजह से यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स कम होगा कंपेयर टू दिस। यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को 4 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी ओर, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को 3 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं। इट मींस दैट यहाँ पे न्यूक्लियस फोर्स कम होगा कंपेयर टू दिस। इट इज क्लियर? सो इसका मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा कंपेयर टू दिस। इट इज क्लियर? नाउ हम क्या कह सकते हैं? व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट in any period then metallic character will be decrease due to increase number of protons, due to increase in number of protons. It is clear? So along to period हमने प्रॉपर्टी को डिस्कस किया, प्रीवियस वीडियो में अलोंग टू ग्रुप डिस्कस किया था। हमारी ये प्रॉपर्टीज हो चुकी है। अभी नेक्स्ट क्लास में हम रिएक्टिविटी को डिस्कस करेंगे जी। रिएक्टिविटी अलोंग टू ग्रुप एंड अलोंग टू पीरियड, ये प्रॉपर्टी हम सेपरेटली पढ़ेंगे। ओके, सो थैंक यू।